वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से हम 7 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। अब टैरो में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ पील्स का, यानी कि अर्थ साइन। टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इस पर्सन के दिल में आपको प्रपोज करने के ख्यालात काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको प्रपोज किया है तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहे, जहाँ पे शादी जैसा माहौल है, एक कपल बैठा हुआ है, दोनों ऑलमोस्ट रेडी है सज धज के किसी सेलिब्रेशन के लिए, और ये फंक्शन शादी जैसा ही लग रहा है। तो ऐसे ही शायद कोई ख्यालों से जुड़ी बात उनके मन में आ रही है और उसी बात को लेके सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत ही ज़्यादा सोचा जा रहा है और शायद इस ख्याल से वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, यानी कि किसी भी हालत में शायद उन्हें इस मंज़र तक पहुंचना ही है और इसके लिए क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। मतलब आपके साथ ये मोमेंट वो एज सुन एज पॉसिबल जीना चाहते हैं और उसके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े से डिस्टर्ब है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। जैसे यहाँ पे कप भी है तो उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार भी है, साथ ही साथ वैंड भी है यानी कि पैशन भी है, सॉर्ड भी है यानी कि आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, और ये जो व्हील दिखाई दे रहा है वो यही बताता है कि उन्हें लगता है कि आप उनकी फैमिली में एडजस्ट होने वाले पर्सन भी हैं। तो ऐसी हर एक खूबी शायद आपके अंदर उन्हें नज़र आ रही है और इन्हीं सब बातों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि एग्जैक्टली वो करे तो क्या करे। मतलब अपने प्यार को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, साथ ही साथ पैशनेटली आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल इस स्टेप तक पहुंचना भी चाहते हैं और उसके लिए शायद उन्हें पहले अपने घर वालों को भी मनाना पड़ेगा और मे बी उसी बात को सोच के ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। नेक्स्ट है पेज ऑफ व्हील्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है तो दिल से काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है और पेज की एनर्जी में होने की वजह से थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर भी है। मतलब क्या करे क्या ना करे ये मैच्योर तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, थोड़ी सी चाइल्डिश नेचर की बातें हो रही है, सिर्फ ड्रे ड्रीमिंग चल रहा है। किसी भी हालत में ये सपना पूरा होने के लिए राह देख रहे हैं और शायद एक्शन प्रॉपर क्या ले ये समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स। फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके बिल्कुल ही सामने हैं। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके ख्यालों में बहुत ही ज़्यादा खोए हुए हैं और इसी वजह से शायद डे ड्रीमिंग में इतना ज़्यादा बिजी है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल उनके सामने ही हैं। और जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी है तो ये तो क्लियर है कि ये तो दिन का ही वक्त है, ना तो रात का इनका कोई सपना है, और शायद राइट नाउ भी अपने दिल से वो आपसे ही कुछ बातें दिल ही दिल में कर रहे हैं ज़िद के साथ। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने इस कार्ड में देखा कि इन्होंने शायद ज़िद ही पकड़ ली है कि आपके साथ ये खुशी हासिल करनी है, यानी कि जैसे शादी जैसा ये कुछ लग रहा है वैसा कुछ उनके मन में है और उसी ख्वाब को पूरा करने की चाहत है इनके दिल में और उसी ज़िद को साथ में लेके ये कुछ सोच रहे, कोई डर नहीं। तो उन्हें कोई डर नहीं है इस बात का कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये अब पेज की एनर्जी में है, इसलिए थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर है और इसीलिए ये क्या होने वाला है इस बात को लेके ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। पैसा, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये अगर मंजर
हासिल करना है, ये खुशी हासिल करनी है तो पैसा तो ज़रूरी है ही। और शायद इन्होंने अपने तरीके से थोड़ी सी पैसों की कुछ सेविंग्स किए होगी या फिर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस मेरे सपने को पूरा होने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है मिलना। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मिलना चाहते हैं। ये तो ये कार्ड भी बताता ही है कि आपके सामने ही है, ऐसा वो खुद को समझ रहे हैं। और इतना अगर आपको क्लोज समझ रहे हैं तो मिलना तो पॉसिबल है ही, और इसीलिए मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। कर्जा हो सकता है इस पर्सन ने शायद किसी से कर्जा लिया हुआ है। अगर मेल पर्सन है तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जिनको पूरा करने के लिए शायद किसी से थोड़ा बहुत उधार लिया हो सकता है, और उसी कर्जे को शायद चुकाने के बारे में इन्होंने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब राइट नाउ उनके लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्हें डरा सके आपकी तरफ बढ़ने के लिए। छुपा तो शायद उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए हो सकते हैं, जो बातें इन्होंने आपसे छुपाई है, और उन्हें अब लगता है कि वो बातें जब इन्होंने सॉर्ट आउट कर ली है तो आपको बता देना चाहिए कि मैंने सब पैसों की प्रॉब्लम हैंडल कर ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई डर नहीं है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खुश मिजाज, तो ये सोच के वो हैप्पी फील कर रहे हैं, और इसी वजह से यानी कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ महसूस करने की वजह से शायद इतने खुश मिजाज एनर्जी में है। तो ये तो हमने देखा कि कुछ समझाने के बारे में, यानी कि अपने घर वालों को ही हो सकता है समझाने की एनर्जी के बारे में थोड़ा सा सोच के परेशान है, लेकिन बाकी सब तो कार्ड्स अच्छे ही आए हैं। मतलब आपको लेके तो फिक्र करने जैसी कोई बात है नहीं। थोड़ी बहुत जो दिक्कत उन्हें महसूस हो रही है वो शायद उनके घर वाले क्या कहेंगे, कैसा होगा आगे का कुछ, ये उनसे रिलेटेड बातें हैं। जहाँ तक आप दोनों की फ्यूचर की बात है वहाँ पे इस पर्सन को कोई डर नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही वो कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह की पेज की थोड़ी सी चाइल्डिश और इमैच्योर एनर्जी में भी है। और क्यों ना हो, पहला ही कार्ड यही आया था जिसमें 10 ऑफ व्हील्स है जो कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये बस चाहते हैं कि किसी भी हालत में इनका ये सपना पूरा हो, और इसीलिए ये शायद इतना ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।